हरे कृष्णा। तो लेट नाइट मैसेजेस क्या है आपके लिए, देखते हैं। एंड वी हैव अ न्यू ऑब्जेक्ट एंट्री, और ये है न्यू ओरेकल, ठीक है। वी हैव प्रिंटेड एंड लैमिनेटेड, ठीक है। तो इज द मैसेजेस लाइक दिस। देखते हैं आज आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ओरेकल एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टैरो, ठीक है। तो चलो, जो भी है कमिटेड, जिनका भी कोई क्रश है, जो रिलेशनशिप में है, हु आर मैरिड एंड लाइकवाइज, देखते हैं क्या है मैसेजेस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। यस, पहला मैसेज आ चुका है। लेट्स फिगर इट आउट, वो क्या हो सकता है। एनी गेस? ओके, वेक अप इन द बेड। ओके, वेल ये उनकी फैंटेसी हो सकती है या फिर आपकी भी। ओके, यू वांट टू वेक अप इन द बेड एंड ये आपके लिए काफ़ी शरारत भरा हो सकता है। You know, maybe it could be like cozy and crazy, you know. Or maybe you're expecting कि वो कहीं ना कहीं गए हैं, you know, and आप बस बेड में अकेले हो, and जब आपकी नींद खुलती हैं, what you see कि वो आपके बगल में है। Yes, that's a fantasy. They wanna be with you in the bed, you know, ताकि आप दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस शेयर करें, एक दूसरे का बॉन्ड शेयर करें। यू नो, समवेयर यू कुड फाइंड दैट ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं एंड आप दोनों के लिए सेफ एनवायरनमेंट है। एंड ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखते हैं सेकंड कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है। एंड दिस वन इज कमिंग ओवर हियर एंड ये है शिवरिंग। ओके, शिवरिंग कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्या है इसका मतलब, देखते हैं। देखो, मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं ऐसा एड्रेस हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक शिवरिंग, या फिर वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब दिल में इतनी हॉटनेस है कि उन्होंने एसी फुल ऑन रखा है। ओके, अब दिल तो काफ़ी भड़क रहा है, लेकिन बॉडी यू नो ठंड से जम रही है। एंड नाउ दे वांट हग यू एंड होल्ड ऑन टू यू एंड सी यू नेकेड एंड हैव कंफर्टेबल वाइल्ड सेक्स। कहीं ना कहीं पे ये वो चाहते हैं, शिवरिंग हो रही है उनकी एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं। यू नो, दिस कुड बी वाइल्ड फैंटेसी ऑफ यू और देम, यू नो। एंड अगर ऐसा हो रहा है सो यू कुड फील दैट कि यस, दैट इज़ समथिंग गुड फॉर बोथ ऑफ यू। यू नो, व्हेन दिस कुड हैपन, देन ऐसे मोमेंट में जो चीज़ आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक दूसरे का साथ निभाना, शिवरिंग। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि आप दोनों ही जो हैं वो अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बयां करें, ताकि दोनों के दिल में कोई भी नेगेटिव चीज़ ना रहे, दोनों ही एक दूसरे से सभी चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, दिस बिकिनी। ओके, ये कार्ड आ रहा है। नाउ यू कुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम देम और दे आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। ओके, आई थिंक उन्हें आपको बिकिनी में देखना काफ़ी पसंद है। ओके, इफ़ यू आर गर्ल देन मे बी आपको उन्हें सिर्फ इनर क्लोथिंग में देखना पसंद है। दिस कुड बी अ वाइल्ड फैंटेसी। एंड काफ़ी लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, या फिर मिल नहीं पाते। यू कुड बी एक्सपेक्टिंग के यू शुड send them such kind of photo, or they should send you such kind of photo, or you're expecting a video call from them, you know, and maybe they want to see you in the bikini while going to bed. शायद उनकी फैंटेसी हो सकती है, they just love you and उन्हें आपकी बॉडी शायद काफ़ी टोन लगती है, you know, it's like perfect in line। तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है। दिस इज़ वेरी क्या उसे कहते हैं, अमेजिंग थिंग फॉर देम। हालांकि शायद सबके सामने वो आपसे ये बातें शेयर नहीं कर सकते, इसलिए व्हाट दे एक्सपेक्ट दैट दे वांट टू सी योर सच काइंड ऑफ फैसिनेटेड वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ वो हैं और आप हैं। यू नो, कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें आती हैं। अब आप दोनों इसमें कितना कंफर्टेबल है ये डिपेंड करता है। मे बी उन्होंने ये जाहिर किया है आपको कई बार फ़ोन के थ्रू, और शायद आप तब कंफर्टेबल नहीं थे। Sometimes when you have been comfortable, you could have shown them such kind of thing, and आप दोनों काफ़ी उत्तेजित भी हो चुके थे, you know। तो कहीं ना कहीं आप ये बात यहाँ पे आती है। This person is very aligned with you, and वो आपको देखना चाहते हैं, काफ़ी एडवेंचरस लगता है उनको, एंड काफ़ी हॉट भी वो महसूस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है
विंकिंग आइज, ओके, शायद ये उनकी फैंटेसी है विंकिंग आइज, यू नो। आपको पता है कि कपल जो होते हैं उन्हें कभी भी कुछ भी महसूस होता है, एंड समटाइम्स कुछ कपल नॉटी भी होते हैं। सो मे बी आप अपने रिश्तेदार के यहाँ पे हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, घूम रहे हैं, तो यू नो आपने शायद डिसाइड किया है कि जब भी आप कुछ महसूस करते हैं आप कोई ना कोई इशारा दोगे, यू कुड से समथिंग एंड लाइकवाइज। तो कहीं ना कहीं एक विंक यहाँ पे आ रही है, और मे बी यू आर टेलिंग देम डोंट वरी, आफ्टर दिस टाइम वी आर गोना बी टुगेदर। तो आई थिंक आप दोनों टुगेदर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन आपको वो टाइम नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक या तो आपने या तो उन्होंने कुछ जुगाड़ किया है ताकि यू विल हैव योर प्राइवेसी, एंड आप दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हो एक दूसरे के साथ। तो इसलिए वो आपको विंक कर रहे हैं और बता रहा है कि डोंट वरी, आई हैव मैनेज समथिंग। अब शायद ये किसी और को पता चले ना चले, कोई अगर होशियार हो तो शायद उसे पता चलेगा कि ओके इसलिए विंक आ गई थी। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है प्लेफुल हेयर। सो आपके बालों के साथ खेलना चाहते हैं। आई थिंक ये तब के मोमेंट है जब आप दोनों यू नो एक दूसरे के सामने बैठे हो, मे बी यू आर टेकिंग अ सिप ऑफ कॉफ़ी एंड वो आपके बालों के साथ खेल रहे हैं, या फिर आपने उनके कंधों पे सिर रखा है एंड आपके बालों के साथ खेल रहे हैं, और मे बी वो आपको बता रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर बेड। अगर आप बेड पे हो, यू नो मे बी आप कुछ पढ़ रहे हो एंड फिर भी वो आपके बालों के साथ खेल रहे हैं, या फिर यू हैव डन सेक्स एंड दे आर प्लेइंग विथ योर हेयर्स, यू नो। ये बात उनको काफ़ी पसंद आती है, आपके बाल घुंघराले हैं, सिल्की हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं एंड काफ़ी उत्तेजित भी होते हैं, यू नो। हेयर्स इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो थिंक ये काफ़ी अट्रैक्शन भरा है उनके लिए। अगर आप बालों के यू नो अगर ख़ास ख्याल रखते हैं, मे बी यू यूज़ परफ्यूम्ड ऑयल, तो उनको ये बहुत अच्छा लगता है, यू नो, प्लेइंग विथ योर हेयर्स एंड लाइकवाइज एंड लुकिंग इन योर आइज एंड किसिंग एट द सेम मोमेंट। ठीक है, अब एक और कार्ड देखते हैं, देन विल मूव ऑन टू द टैरो। सेंसिटिव ईयरबड्स, ओके। अरे ये मोमेंट आपने देखा होगा गुलाम मूवी में, जहाँ पे रानी मुखर्जी टेक्स अ ट्विस्ट, यू नो, पीछे से आगे आती हैं एंड देन शी बाइट्स द ईयरलोब्स ऑफ आमिर खान। वो कैरेक्टर वो दिखा गया है गाने में, लेकिन दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, वी नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट। ये वो बात है कि जहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव बनता है, यू नो। या तो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं काफ़ी सेक्सी, हॉट, व्हाटएवर, जो सिर्फ आप उनसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो ईयर लॉस काफ़ी सेंसिटिव है, तब सेंसिटिव बनते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, दे वांट टू डू सेक्स विथ यू। तो वो बस वही महसूस करते हैं कि मान लीजिए आप उन्हें गलती से भी वहाँ पे छू लेते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित लहर उनमें दौड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात वो आपसे बयां करना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, यू नो। उनके सेंसिटिव ईयर लोब्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव बन जाते हैं कि आपने बस छुआ नहीं और उनके मुंह से आह निकल गई। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। ठीक, तो इसको रखते हैं साइड में एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द टैरो। देखते हैं क्या है मैसेजेस आज के लिए। वाह, 2 मैसेज आ चुके हैं। द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ रही है। मेरे हिसाब से आपके साथ काफ़ी सारा पैशनेट यू नो बनना चाहते हैं। मे बी शायद 1-2 घंटे के लिए आपसे बात ही ना करें, या फिर ऐसा दिखाया कि मेरा मूड नहीं है। जैसे ही 11 और 12 बज जाए आपको लिफ्ट कर सकते हैं, आपको अपनी बाहों में समेट सकते हैं एंड देन दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट किसिंग यू एंड लिकिंग यू। इट कुड बी अबाउट योर नेक, अबाउट योर चिक्स, अबाउट योर हेयर्स, अबाउट योर लिप्स, एंड दैट विल बी एंडलेस जब तक कि आप दोनों पूरी तरह से पैशनेट ना हो जाओ। कहीं ना कहीं ये शुरुआत यहाँ पे हो रही है। सेकंड जो कार्ड है वो है द हायरोफेंट। तो मे बी दिस पर्सन इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यू नो। या तो कोई सेक्सी किताब पढ़ रहे हैं जहाँ पे लिखा गया है कि कैसे हीरो ने हीरोइन के घर में एंट्री की एंड दोनों ने किस तरह से इस बात को शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं वो यू नो ऐसे किसी किताब से या किसी फिल्म से प्रेरणा ले रहे हैं एंड मे बी वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी पैशनेट बनाना चाहते हैं। दिस कुड बी गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड आप दोनों की ज़िंदगी में इस तरह से कोई पैशनेट भरे मोमेंट्स ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन, जो कि हैं वो द डेविल। द डेविल यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक दे वांट टू प्ले विथ यू, कुछ गेम्स के साथ खेलना चाहते हैं, लाइक आपको यू नो क्या उसे कहते हैं, आपकी आंखें बंद करना चाहते हैं। दे वांट टू किस ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या फिर यू नो कुछ आपको कहना चाहते हैं कि व्हाट आई एम गोना डू, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट मोमेंट, एंड दे वांट टू प्ले सम गेम्स विथ यू।
अगर डेविलिश भी गेम्स आपके साथ खेलना चाहते हैं एंड लाइक वाइज इफ़ यू लूज दिस देन दे कैन डू फन विथ यू, तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे हो सकती हैं। आई थिंक इट कुड बी ऑल्सो दैट कि आपने उनको कुछ चीज़ों के लिए शायद मना कर दिया होगा एंड वो चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं अगर आप उन्हें परमिशन देते हो तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन। ओके, ये हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो काफ़ी नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। मेरे हिसाब से उन्होंने आपके लिए शायद कुछ चीज़ें लाई हैं, आपको पता है, उनको पता है कि आप कब फेवर में होते हो, तो बेबी उन्होंने आपके लिए कुछ मंगाया है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, एंड वो चीज़ चाहे वो वॉच हो सकती है या फिर कोई नेकलेस या फिर कोई स्टोन आपको दे रहे हैं एंड दे वांट फील योर अटेंशन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई थिंक काफ़ी दिनों से अगर आप मिल नहीं पा रहे थे या फिर आपने कुछ टाइम पीरियड साथ में नहीं बिताया तो ये वो टाइम पीरियड है, वो आज हेविली आपका वेट कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि फॉर टुनाइट आई एम रिजर्व्ड ओनली फॉर यू, सो व्हाटएवर फन यू विल हैव, आप चाहे जंप करें, किस करें, यू कुड हैव लॉट्स ऑफ फन एंड सेक्स टुगेदर फॉर मेनी 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 आवर्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा क्योंकि ये टाइम उन्होंने बस आपको ही दिया है। ओके, तो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टेरो।